हाय एवरीवन। सो बच्चा, अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो एक आईएनसी अप्रूव कॉलेज से और काउंसलिंग करा के थक चुके हो एंड मैक्सिमम कॉलेजेस में सीट भी फिल हो चुकी है, तो बेटा अभी भी यू हैव एन ऑप्शन। और कॉलेज है हमारे पास डॉक्टर DIY पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पिंपरी पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये कॉलेज लोकेटेड है, जहाँ पर बीएससी नर्सिंग की सीट्स अभी भी वैकेंट है। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ आईएनसी अप्रूव कॉलेज है, यूजीसी अप्रूव कॉलेज है। साथ ही साथ अगर आप रैंकिंग की बात करेंगे तो NIRF रैंकिंग सिर्फ डेंटल में 5 है, मेडिकल में 11 है, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में चेक करें तो 44 है। बाकी यहाँ पे टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रैंकिंग भी है 265 हाईएस्ट प्लेसमेंट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो डाली है, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज ये आई है कि आदि इस कॉलेज से हम अगर बीएससी नर्सिंग करेंगे तो प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो बेटा देखो 265 नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड रैंकिंग है इसकी प्लेसमेंट के अंदर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 1000 से 1200, मेडिकल एंड हेल्थ में अगर चेक करें अंडर 1000 यहाँ पर ये कॉलेज आता है। मतलब कोई भी बच्चा अगर किसी को एडमिशन नहीं मिलता है ना गवर्नमेंट MBBS में, तो ये सेकंड ऑप्शन रहता है मेडिकल कॉलेज में। इनके पास खुद का हॉस्पिटल है, 2000 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है। यूजुअली यहाँ पर जो एडमिशन्स होते थे ना बेटा, वो ऑलमोस्ट सारे एडमिशन्स AI NET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के बाद कुछ सीट्स रह गई हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन्स ले रहे हैं 12th मार्क्स के बेसिस पर। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर ये नहीं है कि बीएससी नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स करेंगी, बॉयज़ भी कर सकता है। हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा एक्टिव हॉस्पिटल है, 2000 प्लस बेडेड। आप इसकी यूट्यूब पर, गूगल पर, सारी जगह पर आप इसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। रिव्यूज़ में आप लोगों को हर जगह पर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर हम इस कॉलेज की, देखो मेन चीज़ ये है कि कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे, तो बेटा मैं इसकी एक बार आपको फीस स्ट्रक्चर बता देती हूँ। इसके एडमिशन की जो फीस है 1,31,750 फीस है, जो कि वन टाइम फीस है, आपको एक ही बार में देना है। उसके बाद आपकी जो ट्यूशन फीस है यहाँ पे पर ईयर 1,45,000 यहाँ पे ट्यूशन फीस है। अब आप इसको सेमेस्टर वाइज मान सकते हैं कैसे भी, लेकिन 1 साल की। और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है, तो हर एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर 3% फीस में इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको कॉलेज के आसपास में ही PGs वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप PG का एक्सपेंस की बात करेंगे तो पर ईयर आपका अराउंड 1 लाख का एक्सपेंस आने वाला है। और ये PG के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये इंस्टेंटली भी नहीं देने होते हैं आप लोगों को, ये आप मंथली अभी पे कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है, इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से बिहार से देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतनी फीस अफोर्ड नहीं करा सकते हैं, तो बिहार वाले स्टूडेंट के पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रेजेंट होता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपके पास बेटा बिहार से हो और बिहार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलेगी। आपका स्टूडेंट बिहार क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अप्लाई होगा, जिसमें आपको 1 लाख पर ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, 1 लाख पर ईयर। लेकिन ये ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर की आपको फीस पे करनी है, लेकिन वो फीस आपकी फिर रिफंड हो जाएगी, रिफंड। सेकेंड ईयर से फिर आपका 1 लाख का रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको वही 45,000 समथिंग फीस पे करनी होगी। साथ ही साथ इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या होगी कि आपके मदर फादर दोनों अनएम्प्लॉयड हैं, आपकी जो एनुअल इनकम है वो लेस देन 1 लाख या 2 लाख के आसपास है। लेकिन यहाँ पर चेकिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ आपको पुणे वाला स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराता है ऑल ओवर द इंडिया, ऐसे नहीं आप महाराष्ट्र से होने चाहिए, आप किसी भी स्टेट से हैं आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने के बाद मिलेगा। यहाँ पर भी है कि फर्स्ट ईयर की पहले, ये देखो ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो ये तो हर किसी के लिए अप्लाई हो जाएगा अगर आपके पास है, लेकिन यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है बेटा। यहाँ पर इस स्कॉलरशिप में कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप के बारे में भी मुझसे पूछ रहे थे कि दी स्कॉलरशिप के बारे में बताओ। अब अगर एडमिशन लेना है तो क्या करना है, ये एडमिशन के लिए हेल्पलाइन नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप रीच आउट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट वॉज 15 नवंबर, लेकिन अब इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड करके 20 नवंबर तक कर दी जा चुकी है। लेकिन मैं आपको सीट्स भी बता रही हूँ, मेरी प्रीवियस वाली वीडियो से जितना मुझे कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिला है, आई थिंक 10 से 12 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर 8
8 to 10 आप मान के चलो, क्योंकि 20 सीट्स फिल थी, 8 से 12 10 सीट्स के आसपास सिर्फ और सिर्फ बची हुई हैं। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ अपनी सीट ब्लॉक करानी है पहले एडमिशन फीस पे करके, एंड सीट ब्लॉक करने के बाद आपको रिपोर्टिंग डेट मिलेगा, आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कराना है, अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करना है, ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कॉलेज में आप डायरेक्टली विजिट करके भी एडमिशन ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, आप डायरेक्टली कॉलेज में जाओ, एडमिशन फीस, फर्स्ट ईयर फीस, सारी फीस आप डायरेक्टली कॉलेज में भी दे सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन लास्ट ऑप्शन है बेटा, स्पेशली वो बच्चों के लिए जिनको ये लगता है कि यार मुझे इसी साल एडमिशन लेना है, मुझे ड्रॉप नहीं लेना, और ये कॉलेज में इसी ईयर आपको डायरेक्ट एडमिशन्स मिल रहा है। यूजुअली डायरेक्ट एडमिशन्स यहाँ पर नहीं होते हैं। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग रीच आउट करके अपनी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करा सकते हैं एनी हाउ। तो ट्राई करना 8 से 10 सीट, मुझे लगता है आज मैं वीडियो डालूंगी, आज में ही ये सारी की सारी सीट्स फुल हो जाने वाली है। तो मेक श्योर अपनी एक सीट ग्रैब कर लो अगर आपको है कि हाँ मैं पुणे लोकेशन के लिए कंफर्टेबल हूँ। इसके अलावा अगर आप पूछोगे कि यार दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे हैं कि दी दिल्ली में, हिमाचल में, अलग अलग स्टेट्स में, वहाँ पर भी बताओ। तो बेटा बहुत सारे कॉलेजेस में मैं कंफर्म कर चुकी हूँ, मैक्सिमम जगह पर सीट्स फिल हो चुकी है, मैक्सिमम जगह पर, क्योंकि नर्सिंग का, और यहाँ पर भी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, ये भी मैं बता देती हूँ। मैं बहुत रियल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी सिर्फ फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हुई है। आपको सेम बैच में, बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे फिर हमारे लिए क्या न्यू बैच बनेगा, नहीं, सेम बैच में आप लोगों को किसी भी कॉलेज के अंदर 2 बैचेस चलाने की परमिशन नहीं होती है, सिर्फ सिंगल बैच चलेगा बीएससी नर्सिंग का। खुद का इनका हॉस्पिटल है, खुद का इनका हॉस्पिटल। आप पहले कॉलेज जाओ, कॉलेज विजिट करो, कॉलेज घूमो, सारी चीज़ें चेक करो वहाँ का, उसके बाद आप लोग एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।